कैसे आप सभी लोग होप करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम देखने वाले यूट्यूब के कुछ हॉरर वीडियोस और आप बताना आप उनसे डरते हो या नहीं। बचपन से मुझे दांत कड़कड़ाने की आदत थी और जब मैं हॉस्टल में आया तो मेरा रूममेट इस आदत से परेशान हो गया। तो एक दिन मैं माउथ पीस ले आया जिससे उसे कोई आवाज ना आए, मगर फिर आधी रात में अचानक मेरे रूममेट ने मुझे उठाया और बताया कि अभी थोड़ी देर पहले उसे दुनिया की सबसे इरिटेटिंग दांत कड़कड़ाने की आवाज आई और उस मोमेंट पर उसने मुझे टपकाने का डिसाइड किया। तो वो चाकू लेने के लिए उठा, मगर जब अंधेरे में चाकू ना मिला तो उसने लाइट ऑन की और तब अचानक से वो सारी आवाजें शांत हो गई एंड वो अपने होश में आ गया। फिर वो मेरे नजदीक आया और देखा कि मैं माउथ पीस लगाकर चैन से सो रहा हूँ और उसने ये भी बताया कि अगर अंधेरे में उसे चाकू मिल जाता तो वो डेफिनेटली मुझे टपका देता। बचपन से मुझे ये घटना मेरी मॉम ने बताई थी। Skinwalker disguised as animals. It's the cigarette and it cannot be that bad. Don't you love me and you know it makes me sad. It's just a cigarette like you always used to do. I was different then, I don't need them to be cool. Skinwalker. Hey, धमकी इसको छोड़ते हैं। कुछ तो है यहाँ पे अब जो दिख इसमें नहीं क्या रहा है? है। अरे रुक जाओ, क्या है ये? क्या है? क्या है? क्या है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? ये कौन है? कौन है? ये कौन है? कौन है? ये घटना मेरी मॉम ने बताई थी कि जब एक बार वो मुझे और मेरे भाई को लेकर नानी घर आ रही थी तब रास्ते में उन्हें बड़ी तेज प्रेशर लगा तो उन्होंने कार रोड साइड पार्क की और हल्की खिड़की खोलकर झाड़ियों में चली गई। बट जब वापस लौटी तो देखा कि कार के अंदर एक जाइंट बीटल घूम रहा था। वो अपने पीछे कुछ काला लिक्विड पूरी कार में छोड़ने लगा। तब ये देख मॉम ने डरते हुए कपड़े से उसे पकड़कर बाहर फेंका, जिसके बाद हम उस क्रीपी जंगल से निकल गए। और वो तो अच्छा हुआ कि मुझे और मेरे भाई को सोते हुए उस बीटल ने नहीं काटा। ये घटना मेरी मॉम Skin. बुरा बन जाओ। ये तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कोई मरा हुआ इंसान भी जिंदा हो सकता है। भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में। तो राजस्थान के एक गांव में एक बूढ़े से अंकल की डेथ हो जाती है। फिर इसके बाद सभी लोग उनकी डेड बॉडी को लेकर जलाने के लिए जाते हैं। लेकिन जैसे उनकी डेड बॉडी को जलाने वाले होते हैं भाई उसी टाइम उनकी आंख खुल जाती है, वो जिंदा हो जाते हैं। और फिर इसके बाद भाई वो बूढ़े से अंकल खाने को मांगते हैं। मुझे पता है भाई तुम्हें इस बात पर यकीन नहीं हो रहा होगा, इसलिए मेरे पास इसका वीडियो भी है, अब देखो खुद। ये तुमने मेरे साथ हुई इस घटना पर पहली बार देखने पर आपको भी ये फोटो नॉर्मल लग सकती है, बट एक्चुअल में ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। तो ये है एक फैमिली फोटो जिसमें मॉम डैड और उनकी एक 10 साल की बेटी है और ये फोटो साल 1948 में खींची गई थी। लेकिन इस फोटो के बारे में सबसे खौफनाक बात यह है कि इस फोटो को लेने के कुछ ही मिनट बाद इस बच्ची की मौत हो गई थी और जब उसका अंतिम संस्कार किया गया तो उसके पिता ने उसकी ये फोटो जला दी थी क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी पत्नी पुरानी यादों के सहारे जिए। लेकिन इसके एक हफ्ते बाद पिता को सेम वही फोटो उनके कमरे में मिली और कुछ दिनों बाद सेम वही फोटो उन्हें उनके बेटे के स्कूल बैग से मिली और ऐसा करते करते उन्हें घर के हर कोने में सेम वही फोटो कहीं ना कहीं पर मिलती रही। आखिरकार उन्होंने सारी फोटोज इकट्ठा किए और घर के बैकयार्ड में जला दिए और घर को बेचने के लिए छोड़कर कहीं दूर एक किराए के घर पे रहने लगे क्योंकि उनका मानना था कि ये सब उनकी बेटी की आत्मा कर रही थी। लेकिन एक दिन जब वो काम से घर लौटे तो उनके बिस्तर पर उन्हें एक नोट मिला और उस नोट में एक ऐसी डरावनी बात लिखी थी जिसे आप पिन कमेंट में जाके पढ़ सकते हो। पहली बार गाइस यहाँ पे तो बहुत सारे वीडियो में ये क्या है? ये इसमें कुछ वीडियो ऐसे हैं और तो पास ही नहीं लग रही। साल 2008 में इस माँ ने आज मैंने एक वीडियो देखी
और ये देख लेते हैं। आज मैंने एक वीडियो देखी जिसमें एक गोश्त कैप्चर हुआ है, लेकिन वीडियो को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा तभी आप देख पाओगे। मैंने भी 3-4 बारी रिपीट करके देखा है तब जाके मुझे दिखाई दिया है। भाई थोड़ी कंसंट्रेशन के साथ देखना। देखो आप। Just sort of checking around to see if we can find anything on our own. And hopefully, you know, each one of us finds our own evidence, our own personal stories. जब मैं 5 साल की थी तब माँ देख लूँगा और देख लेते हैं अपना कहाँ पे मिलती है और वीडियो ऊपर और भी रखियो पता चले। ये कहानी विकास की है। एक दिन वो देर रात ऑफिस से घर लौट रहा था और रास्ते में उसने एक बूढ़े भिखारी को देखा। उसके कटोरे में पैसे देखकर उसके मन में लालच आ गया। उसने भिखारी को 2 चांटे लगाए और उसके सारे पैसे छीन लिए। और रास्ते में ही उसे एक मनोरंजन शीशे की दुकान दिखी। वही बूढ़े के पैसे उसने काउंटर पर रखे और अंदर चले गया। अंदर जाकर अनेक शीशों में अपने फनी चेहरे देखकर वो हंसने लगा, लेकिन वहाँ का लास्ट वाला शीशा बिल्कुल भी फनी नहीं था। उसने ये बात शॉप ओनर को भी बताई और रात को जब वो अपने घर पहुंचा तो उसकी बीवी उसे देखकर वहां से चिल्लाते हुए भाग गई। ये कहानी विकास की है। एक दिन तो अभी भी हमें हॉरर ठीक नहीं लग रही। चलो आज की वीडियो यहाँ पे एंड करता हूँ कि आप सब लोगों को मजा